आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो लोग ये समझते हैं कि भाई उमर शरीफ साहब ने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया मगर कोई ढंग का काम न किया। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये समझते हैं किसी को हंसाना भी क्या भला काम है। आज की वीडियो बिलखुसूस उन तमाम ही लोगों के लिए है जो लोग किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने को एक गुनाह कबीरा से ताबीर करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए नए आने वालों से मुखातिब हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस होते रहें। हर इंसान की जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं। एक पहलू वो जो लोग देख रहे होते हैं, एक पहलू वो जो रब देख रहा होता है। जो रब देख रहा होता है वो आप नहीं देख सकते और जो आप देख रहे होते हैं वो रब भी देख रहा होता है। ये इंतहाई बारीक नुक्ता आपको इस वक्त मैं समझाना चाह रहा हूं। उमर शरीफ, ग्रेट कॉमेडियन, अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, उमर शरीफ वन एंड ओनली। उन्होंने हमेशा लोगों को हंसाने का किरदार अदा किया। उन्होंने हमेशा रोते हुए चेहरे को हंसाया, मगर आपको मालूम है कि वो खुद भी रोते हैं और उनको कौन हंसाता है? तो जब उमर शरीफ जैसे लोग रोते हैं उनको हंसाने वाली सिर्फ एक ज़ात है, वो परवरदिगार की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर अपने फरिश्ते मामूर कर देता है कि जो लोग उस मखलूक खुदा को, जो मखलूक तन्हाइयों का शिकार है, जो मखलूक गम का शिकार है, जो मखलूक परेशानियों में घिरी हुई है, जो मखलूक कत्लो गारत से डर गई, जो मखलूक कोरोना से डर गई, जो मखलूक मुख्तलिफ बीमारियों से डर गई, जो मखलूक अपने रिश्तेदारों के सुलूक की वजह से घबरा गई, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को मामूर कर दिया हम पर कि भाई आप मेरी मखलूक को हंसाएं, आप मेरी मखलूक के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरें। लेकिन जब ये खुद गमगीन हो जाते हैं तो इनको कौन हंसाता है? अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते मामूर कर देता है कि जब ये मेरी मखलूक के गमगीन चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरता रहा, आज ये तकलीफ में है, इसकी तकलीफ दूर कर दी जाए। उमर शरीफ साहब एक बहुत बड़ा नाम, उनकी ज़िंदगी का वो पहलू आपको दिखलाने जा रहा हूँ जो शायद आपने देखा ही नहीं या शायद इससे आप वाकिफ नहीं। ज़रा वीडियो चलाइएगा। देंगे ना मैं कौन हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बात से घबराता हूँ, बस कब्र से घबराता हूँ। कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है। कब्रें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कब्र किरदार बताती है। पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का हर इंसान के लिए जिंदा है और जिसे मर रहा है, जो गुजर रहा है। तो कब्र जो है ना वो इंसान के अमाल बताती है। कब्र में इंसान जाता है जब मट्टी से बने हैं, मट्टी में मिल जाए। इन्हीं ख्यालात के साथ ये मेरी वो जिंदगी है जो लोगों को नहीं मानते। जी देख लिया आपने वीडियो। खौफ आता है भाई कब्र से, हाँ कब्र से खौफ आता है। कब्र एक ऐसी घाटी है कि जहाँ इंसान का किरदार खुल जाएगा। कब्र एक ऐसी जेल है जहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं। कब्र एक ऐसी नज़र बंद करने की वो जगह है कि जहाँ इंसान अपनों को पुकारता रहेगा लेकिन कोई भी सदा सुनने वाला मौजूद नहीं होगा। हम यहाँ जो बोते जाएंगे वही काटते जाएंगे। अगर आप मेरी किसी बात से शदीद इख्तिलाफ रखते हुए मुझको माँ बहन की गालियाँ देंगे तो वहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। आप इख्तिलाफ रखें, इख्तिलाफात तो गुफ्तगू का हुस्न हुआ करते हैं लेकिन गालियाँ कहाँ लिखी हैं, लेकिन मुझको दी जाती। बहरहाल मैं अपनी बात ही नहीं करता, माज़ा चाहता हूँ। तो उमर शरीफ साहब के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ कि आपने उनकी ज़िंदगी का ये वो पहलू देखा कि जिस पहलू से सिर्फ अल्लाह के वली आगाह हैं। अच्छा, अब उनकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू देखते चलाइएगा ज़रा, जो सिर्फ आप लोग जानते हैं। चलाइएगा। क्यों नहीं मरती मुझसे पूछिए, क्यों नहीं मरती पूछिए क्यों? मैकअप सारा दिन मेकअप करके घूमती है, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। पठान अपने घर में दाखिल हुआ, कान के नीचे हाथ रखा हुआ, बीवी ने पूछा क्या हुआ, खिड़की में
में कील था, झटका लगता था, कील लगता था, खून निकला है। बीवी ने बोला तुम किसी से सीट बदल लेते। बोला किससे बदलता, पूरा वैगन तो खाली था। तो ये इनकी ज़िंदगी का वो दूसरा पहलू है जो हम लोग, आप लोग, तमाम ही लोग जानते हैं। लेकिन पहलू तो पहला भी है, पहलू ये भी है। तो अब उनके हवाले से मैं ताज़ा तरीन अपडेट आपको देता चलूँ और सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि उमर शरीफ साहब ताहाल अमेरिका इलाज की गर्ज से ना पहुँच सके, चूँकि अभी तक सिविल एविएशन अथॉरिटी को कोई भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। किस कदर सितम ज़रीफ़ी है, ये तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि 2-3 हफ्तों से जिस बात पर जोर दिया जा रहा है मीडिया की जानिब से, अभी तक सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरखास्त तक मौसूल नहीं हुई। भाई अभी तक दरखास्त तक मौसूल नहीं हुई, हम उनको अमेरिका का भेजेंगे इलाज के लिए। अभी दरखास्त तो मौसूल हो जाए, दरखास्त मौसूल होगी, उसको पढ़ा जाएगा, बागौर देखा जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट होगा और कब बाकी तमाम मामला उन पर लागू होकर उनको अमेरिका भेजा जाएगा। भाई वीज़ाज आ गए, वीज़ाज आ गए, वीज़ा तैयार हो गए, वीज़ाज लग चुके, सब मामला हो चुके। लेकिन अब जो देरी है वो एयर एम्बुलेंस की नहीं है भाई। अभी तक दरखास्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को मौसूल नहीं हुई यार। दरखास्त तो मौसूल हो जाए पहले, फिर उमर शरीफ साहब जाएंगे ना। मैं बस आप लोगों से, देखने वालों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदारा उनके लिए दुआएं कीजिए, उनके सेहत के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए कि वो जल्द अज जल्द अमेरिका इलाज के लिए रवाना हो जाएं और फिर से पाकिस्तानियों में आकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकें। आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस होते रहें। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।